जो तो चलिए शुरू करते हैं हम 3.1 ठीक है, क्लास 10 का मैथ। इससे पहले हमने अपने पिछले वीडियो में हमने इंट्रो बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो पढ़ते हैं 3.1 का पहला क्वेश्चन। अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है या इस स्थिति को बीजीय यानी कि बीजगणितीय और ग्राफीय विधि में हल करें। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा। अगर उसको हमने ध्यान दे दिया तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक कुछ ट्रिक है, इसको आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन अगर यहाँ हमसे पूछ ले कि भैया पहले, ठीक है, क्या पूछ ले पहले, अगर पहले पूछे कि भैया इतना दिन पहले या पूर्व आयु, तो उसको हम माइनस करेंगे। अगर ये बाद रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे। ठीक है, देखिएगा ट्रिक एकदम समझ में आ जाएगा, एक एक है ना। आपको जो टॉपिक हम बताएंगे बहुत बढ़िया से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के लिए तो भैया क्वेश्चन पहले हमें मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, माना कि अमिताभ की वर्तमान आयु, ठीक है, तो यहाँ पे माना कि अमिताभ की वर्तमान आयु हम मान सकते हैं x वर्ष। ठीक है, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, ठीक है, उसकी जो पुत्री है, ठीक है, उसकी हम पुत्री की वर्तमान आयु मान सकते हैं y वर्ष। क्या मान सकते हैं, तो y वर्ष यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पुत्री की वर्तमान आयु कितना होगा, y वर्ष। ठीक है, अब हम प्रश्न से चलते हैं। ठीक है, कहाँ से चलते हैं, अब प्रश्न से चलते हैं। ठीक है, प्रश्न अनुसार हमें कहता है कि केस 1 इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि केस 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो केस 1 में कह रहा है कि अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, कि कितने वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व, है ना। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितनी गुनी आयु का था, 7 गुनी। तो आपको हम पहले ही बता दिए थे कि पूर्व क्वेश्चन अगर रहे, तो यहाँ पे देखिए पूर्व रहे तो इसको हम क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को बनाएंगे तो लिखेंगे कि अमिताभ 7 वर्ष पूर्व, क्या लिखेंगे, 7 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले, पूर्व को ही पहले कहते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अमिताभ की आयु, है ना, अमिताभ की आयु, तो भैया 7 वर्ष पूर्व है तो भैया x माइनस 7 हो जाएगा, समझे बच्चों। और उसकी पुत्री की जो आयु हो जाएगी 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, वही हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ हो जाएगा y माइनस 7। ठीक है, तो इससे जो मेरा एक बन रहा है, तो एक समीकरण बन रहा है, क्या बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए, तो x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। और कितनी गुनी आयु का था, तो 7 गुनी। तो याद रखिए गुनी हमेशा बाद वाला में लगता है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम गुनी लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं केस 1। ठीक है, केस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको समीकरण हम बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस 7 और देखिए x माइनस 7 अब बराबर क्या है, 7, है ना, y माइनस 7। ठीक है, अब x माइनस 7 और 7 में y से गुना होगा, कितना होगा, 7y। ठीक है, और फिर साथ साथ कितना होगा, 49। ठीक है, अब x माइनस इस 7y, इसको इधर ले आइए, ये 7y अब बराबर माइनस 49 प्लस कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, अब x माइनस 7y अब बराबर कितना होगा, 49 में से 7 गया तो माइनस 42। ये हो गया मेरा समीकरण 1। क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे ना कि समीकरण 2 निकालते हैं। ठीक है, अब समीकरण 2 के लिए हमें फिर क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है
कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है, 3 वर्ष बाद। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, केस 2, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं केस 2, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। यहाँ पे 3 वर्ष बाद किसकी आयु, तो आफ्ताब की आयु है ना। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, तो आपको हम पहले ही बता दिए कि बाद रहेगा तो प्लस करेंगे तो ये x+3 हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे उसके पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, तो क्या होगा y+3, कितनी गुनी हो जाएगी, तो 3 गुनी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको x+3 बराबर y+3, यहाँ पे आप गुनी कर दीजिए ना, यहाँ पे कितनी गुनी कर दीजिए, 3 गुनी, ठीक है। तो x+3 बराबर 3 में y से गुना कीजिए, 3y और 3 दिया 9, ठीक है। अब x+x, ये प्लस है तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, x-3y है ना, अब बराबर 9-3, ठीक है। तो यहाँ x माइनस कितना होगा 3y और 9 में से 3 गया कितना होगा, तो ये मेरा बच जाएगा 6, समीकरण 2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ क्या गया है, मेरे पास 2 समीकरण आ गए हैं, ठीक है। मेरे पास कितने समीकरण आ गए हैं, तो 2। तो भैया कौन कौन से समीकरण हैं, तो x माइनस समीकरण यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 है ना। समीकरण तो x-7y बराबर -42 और क्या है x-3y बराबर 6। अभी दोनों का हम आलेखीय विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का एक एक बॉक्स हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं कि समीकरण 1 से चलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा समीकरण 1 है, ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाला कितना है, समीकरण 2 है, ठीक है। तो हम समीकरण 1 से चलते हैं, ए रहा मेरा 1 और ए रहा मेरा 2, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ ले लेते हैं, तो x-7y बराबर -42। अब इसका एक हम बॉक्स बना देते हैं, ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, बॉक्स, इसको हम चलिए अगला पेज में हम बनाते हैं, ठीक है। तो x-7y, ठीक है, बराबर कितना है, -42। अब इसका बॉक्स यहाँ पे हम x लिख देते हैं, यहाँ पे y लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ठीक है, यहाँ पे मान रखना है। यहाँ पे हम कोई भी मान रख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी इच्छा। हम यहाँ x बराबर 0 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना, x बराबर 0 क्या करने पर, रखने पर, ठीक है। x बराबर अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ x बराबर 0 रख देते हैं, तो याद रखिएगा x का मान x में रखाएगा, y का मान y में रखाएगा। देखिए यहाँ ये x है, इसका मान x का मान x में ही रखाएगा, तो यहाँ पे हम x हटा देंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, तो यहाँ होगा 0-7y बराबर -42, ठीक है। हमें कुछ करना है नहीं, मेरे पास 0 से कोई लेना देना है नहीं, -7y बराबर -42, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे y बराबर मेरे पास 42/7 कितना आ गया। इसको अगर हम काटेंगे तो कितना मरते कटेगा ये, तो 6 मरते कट जाएगा। तो यहाँ पे y का बॉक्स खाली है, यहाँ पे आप 6 लिख सकते हैं। चलिए अब दूसरा कंडीशन में हमने तो देखिए एक मान तो मान लिया, कितना माना, तो x बराबर 0, ठीक है। अब हम y बराबर कुछ भी मान सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो इस हिसाब से मानते हैं, ठीक है, जो बड़ा अंक ना है। तो यहाँ पे y बराबर हम 7 8 रख के देखते हैं, ठीक है। क्या रखेंगे, तो y बराबर कितना रखने पर, 8 रखने पर, y बराबर अगर हम 8 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो समीकरण हमें पहले लिख लेना है, ठीक है। तो x माइनस कितना है 7
वो देखिए यहाँ पे y है तो y हटा देंगे, यहाँ का गुना का चिन्ह देके यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 8, है ना, अब बराबर -42, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 8 सत्य कितना होगा 56, अब बराबर -42, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको हम आगे चलते हैं। यहाँ पे x माइनस 56 बराबर -42, हमें कुछ नहीं करना है, x बराबर यहाँ पे क्या करना है -42, ये माइनस में 56 है, यहाँ अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, +56। तो यहाँ पे मेरे पास x का वैल्यू कितना हो गया, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक छोटी संख्या है, छोटी संख्या में माइनस गायब हो जाता है, तो ये बचेगा मेरे पास 14। यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, ये हो गया मेरा 14, ठीक है। चलिए अब हम समीकरण 2 को उठाते हैं, ठीक है। समीकरण 1 का मान हमने निकाल दिया, अब हम क्या करते हैं समीकरण 2 लेते हैं। तो समीकरण क्या करते हैं, तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 मेरा है x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6। तो इसका भी एक हम बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, इसका एक हम बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ रखना नहीं है, अपना मन से यहाँ पे 0 रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि y बराबर कितना रखने पर, 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो y की जगह पे हम कितना रखेंगे 0। तो x माइनस 3 गुने 0 अब बराबर कितना हो जाएगा 6। अब हमें x माइनस 3 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो 6, तो कोई लेना देना है नहीं, तो x बराबर 6, तो यहाँ पे 6 रख देते हैं, डायरेक्ट x का मान 6 आ गया। अब देखिए अब हम यहाँ पे y बराबर भी 0 ही रख, x बराबर 0 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x बराबर 0 रखने पर। तो यहाँ पे समीकरण है मेरा x माइनस 3y, तो x के जगह पे 0 रखेंगे, -3y अब बराबर 6, अब यहाँ -3y अब बराबर 6, अब यहाँ पे y बराबर 6 बटे, है ना, -3, यहाँ पे कितना जाएगा, तो ये -2 आ जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा, तो ये -2 आ गया। देखिए ये दोनों बॉक्स आ गया, है ना, ये बॉक्स 1, ठीक है, और ये बॉक्स 2। चलिए इसको अब हम ग्राफीय विधि से हल करके आपको दिखाते हैं कि इसका ग्राफीय विधि से हल कैसे। चलिए बच्चों, तो इसका अब हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। ग्राफ खींचने के लिए देखिए मेरे पास ये दोनों बॉक्स हैं, ठीक है, ये है बॉक्स 1 और ये है बॉक्स 2, ठीक है, ये बॉक्स 1 है और ये बॉक्स 2 है। तो बॉक्स 1 में सबसे पहले हम मान को उठाते हैं, x बराबर 0 और y बराबर 6। देखिए यहाँ x बराबर 0 y बराबर 6, ये मान ऐसे उठता है। सबसे पहले इसको थोड़ा हम समझते हैं, देखिएगा यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मान है पूरा x है। देखिए ये सीधा x है, इधर x माइनस है पूरा, ये पूरा x, चलिए बच्चों, तो इसका हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। ग्राफ खींचने के लिए हमने यहाँ पे दोनों बॉक्स को बना दिया है। तो बॉक्स बनाने के बाद देखिए x बराबर 0 y बराबर 6, उसके पहले हम थोड़ा यहाँ समझते हैं। यहाँ पे हम समझते क्या है कि देखिए ये पूरा x है, यहाँ से आपको दिख रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या है x है, ठीक है। देखिए ये x है, इधर माइनस है और इधर प्लस है, ये x है, ठीक है, x1 है और ये x है, ठीक है। ये देखिए प्लस और ये माइनस, अगर माइनस में आएगा तो इधर आएंगे, प्लस में आएगा तो इधर आएंगे। ऊपर ये पूरा ऊपर से नीचे तक y है, तो ऊपर क्या है y, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। ये दोनों का जो यहाँ पे देखिए केंद्र बिंदु 0 यहाँ पे है 0, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हमें ग्राफ खींचने के लिए x बराबर 0 y बराबर 6, ठीक है। देखिए x y दोनों का 0 यहीं पे है, यही, ठीक है। एक 0 से y 6 तक जाना है, तो y देखिए ये सीधा y है ऊपर से नीचे तक, तो
तो y प्लस में रहेगा तो ऊपर जाएंगे, माइनस में रहेगा तो नीचे। तो ये तो भैया माइनस में है नहीं, तो x बराबर 0 और y बराबर 6। देखिए यहाँ पे हमने एक बिंदु डाल दिया, ठीक है। दूसरा लेते हैं x बराबर 14, y बराबर 8, ठीक है। देखिए यहाँ जहाँ मार्किंग कर रहे हैं x बराबर 14, y बराबर 8। तो देखिए x 14, x सीधा हमें 14 से लेना है, ठीक है। x 14 और y 8, ठीक है। यहाँ से आप सीधा चले जाइए, सीधा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, है ना, a y 8 यहाँ मिल रहा है। देखिए x 14 से y 8 दोनों प्लस में है ना, यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ मिलेगा, ठीक है। ठीक, x 14 से y 8। अब इसका हम क्या कर देंगे, ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। ग्राफ क्या होता है कि दोनों बिंदु को हम मिला देंगे, सिर्फ बिंदु मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से इस बिंदु को हम उठाएं, ठीक है। यहाँ से इस बिंदु को उठाते हैं और हम इस बिंदु को मिला देते हैं, ठीक है। यही मेरा ग्राफ होता है, ठीक है। देखिए मिला दी है, ठीक है। इसको थोड़ा आगे तक हम ले आते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा चलते हैं। दूसरा को मान को हम लेते हैं, दूसरा मान, ठीक है। पहले उससे पहले इस मान को हम थोड़ा लिख लेते हैं। लिखने के लिए हमने कहाँ काटा है, यहाँ पे हमने काटा है, देखिए x बराबर कितना काटा है, 0 से, और y बराबर 6। तो यहाँ 0 से 6 काटा है, और यहाँ क्या काटा है, तो यहाँ 14 और 8, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 14 8 काटे हैं, ठीक है। आप समीकरण भी लिख सकते हैं, x माइनस 7y माइनस 42, बीच में आप समीकरण को कहीं भी लिख सकते हैं। चलिए अब समीकरण 2 को लेते हैं। 2 के लिए हम देखिए यहाँ पे x बराबर 6, y बराबर 0, ठीक है। तो x 6, y बराबर 0, तो यहाँ पे 0 है, x याद रखिएगा प्लस में इधर है ना। को हम पहले बता दिए कि x अगर माइनस रहता तो इधर आता, ये प्लस में इसीलिए इधर आ गया। और दूसरा है x बराबर 0 और y बराबर -2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, x बराबर 0 और y बराबर -2, तो y -2 तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे आ गया। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसका भी अब ग्राफ हम खींच देते हैं, दोनों बिंदु को हम मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए मिला दी है, देखिए, ठीक है। चलिए ये चीज़ तो हो गया कि अब यहाँ पे दोनों बिंदु को हमने मिला दिया और इसका ये दोनों ग्राफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि आपने कहाँ कौन कौन सा बिंदु काटा है। तो यहाँ पे हम 6 से 0 काटे हैं, ठीक है। 6 से 0 काटे हैं, यहाँ पे काटे हैं 0 और -2, ठीक है। आप यहाँ भी समीकरण को लिख सकते हैं। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन का ग्राफ मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।